अल्लाह ने इंसान को जो गुस्से की सिफत दी है ना, इसका फायदा क्या है? पहले ये बता दूं, फिर बताऊं कि खत्म करना मकसद नहीं है कि गुस्सा आना ही खत्म हो जाए, ये हो भी नहीं सकता। ये मरोगे तभी होगा खत्म। मरे हुए को कोई गुस्सा आता है? दफनाने में देर कर रहे हो, उसकी विरासत गलत तकसीम हो रही है, वो बेचारा आराम से चुपचाप पड़ा रहता है। तो ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी ये सिफत इसलिए है ताकि लोगों के दिल में उसका थोड़ा सा खौफ रहे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये कमज़ोर को खा जाती है, कमज़ोर का हक अदा नहीं करती। अगर किसी को आपके बारे में पता हो कुछ भी कर लो इसको गुस्सा ही नहीं आएगा, तो बाज़ दफ़ा वो आप पे जुल्म करना शुरू कर देता है। बच्चों का देख लो, बच्चों के दिल में अगर ये बात बैठ जाए हमारे अब्बा को कभी भी गुस्सा नहीं आता, कुछ भी कर लो, तो थोड़े दिनों में बच्चे बाप बने हुए होंगे और आप क्या बने हुए होगे? आप बच्चे बने हुए होगे। ऐसा ही है ना? अगर बीवी को पता चल जाए कि मेरा शौहर कुछ भी कह दो इसको, इसकी खोपड़ी तो ऐसे इसने बयानात सुने हुए कि खोपड़ी ऐसी सेट हुई है, एल्फी से सेट कर दी है, अब ये घूम ही नहीं सकती, जरा से भी नहीं घूमेगी, ये जितनी घूमनी चाहिए उतनी भी नहीं घूमेगी। तो आपकी माँ को भी गालियाँ देगी, आपके बाप को भी गालियाँ देगी। वो ख़वातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत कुछ कर लेगी, आपके प्लॉटों की फाइलें बेच बेच के खा जाएगी। इसी तरह अगर मर्द को पता हो कि मेरी बेगम को जर्रा बराबर भी किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आता, इतनी पोलाइट तबीयत की मिल गई है मुझे, तो मर्द हुकूक अदा करना खत्म कर देगा। 4 शादियां कर लेगा बयान सुन के, हुकूक नहीं देगा, लटका देगा उनको, करेगा फिर भी नहीं 4 शादियां। तो मैंने मजाक से कह दिया, की होती तो कोई तो कर रहा होता ना, लेकिन हुकूक अदा नहीं करेगा। बहरहाल हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब बेटियां होती हैं ना, तो उनके लिए भाई का होना भी ज़रूरी है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारे बेटे करेंगे। आज जो नस्ल ने रोक लिया ना, 2-2 बच्चे अच्छे, बहनों को भाई नहीं मिलते, ससुराल में बाज़ दफ़ा जुल्म होता है, पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता, बाप तो बूढ़ा हो जाता है भाई, फिर भाइयों ने संभालना होता है ना। तो बहनोई को डर किसका होता है? भाई सालों का डर होता है। साले को ऐसे ही थोड़ी साला कहते हैं, ये अल्लाह ने औरत को एक नेमत दी है कि अल्लाह के खौफ से तेरे हुकूक अदा करे ना करे, साले पीछे खड़े हुए हैं। और जब साले को बुरा भला बोला करो तो समझ लो कि मैं भी किसी का साला हूं। और तुम्हारे जो बहनोई हुकूक अदा कर रहे हैं तुम्हारी बहन के, कुछ अल्लाह के खौफ से और कुछ तुम्हारे खौफ से। तो अगर इंसान में गुस्सा बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो ना मर्द बीवी के हुकूक अदा करेगा। औरत का भी मर्द को पता होता है मेरी बेगम की एक लिमिट है, उसके बाद इसकी खोपड़ी घूमना बोलो शुरू। तो इसलिए मकसद इस बयान का ये नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दें। इस्लाम ये नहीं कहता, तभी कुरान में ये नहीं है कि जो जन्नती लोग हैं उनको गुस्सा आता ही नहीं है, ये कहीं नहीं है। हमारे नबी को भी गुस्सा आया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी गुस्सा आया है। जब बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी, हज़रत मूसा गए तो हज़रत मूसा गज़बनाक हो गए कि फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया पानी में, इतने मोजज़े तुमने देख लिए, उसके बाद भी ये हरकतें कर रहे हो, बछड़े की पूजा कर रहे हो। तो गुस्सा बनता था ना ऐसे मौके पे। लेकिन कम करें, लगाम दें इसको। आज एतदाल वाला गुस्सा नहीं है, आज गुस्सा एतदाल से बड़ा हुआ है। पता ही नहीं कि किस पे गुस्सा करना है, किस पे नहीं करना, और जिस पे करना है उस पे कितना करना है। घोड़े का पता होना चाहिए ना, इसको मैंने कहाँ सवारी के लिए, कहाँ के लिए रखा हुआ है, मैंने किस टाइम पे इससे काम लेना है। जब घोड़ा आता है आपको खूंटे से बांध के चला जाता है, और जब घोड़ा आता है आप पे सवारी करके जहां चाहो आपको ले जाता है। तो आज भी गुस्से का ऐसा ही है, जब बैठे होंगे एकदम भड़कना शुरू कर देंगे जरा सी बात पे। भड़क के यही नहीं पता होता कि किस पे भड़क रहा है। तो अपने बाप के सामने क्यों भड़क रहा है? भाई ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है,
ये तेरा टीचर है, ये उस्ताद है, ये आलिम है, ये बुजुर्ग है, ये खानदान के बड़े हैं, ये चचा हैं, ये मामू हैं। नहीं भाई, मैं बाप मामू का फर्क नहीं जानता, मुझे गुस्सा आता है, मेरी खोपड़ी घूमती है। बाप के सामने आपको गुस्सा करने की इजाजत बोलो नहीं। अगर होती तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप पे गुस्सा करते, उनका राइट था, ये उनका हक बनता था। क्यों इतना जुल्म किया इब्राहिम के बाप ने कि एक पैगंबर जो कौम में तौहीद की दावत दे रहा है कि बुत परस्ती छोड़ दो, उन्हीं के घर में बुतों की फैक्ट्री लगी हुई है। क्या गुजरती होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पे, कैसे आरे चलते होंगे। पूरी कौम से हजरत इब्राहिम के मुनाजरे हो रहे हैं। मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कैसी तस्वीरें हैं जिनके सामने तुम झुकते हो। खुदा को छोड़कर अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को क्यों पूजते हो। लोग जवाब में क्या कहते हैं, पहले अपने यही कहते होंगे ना, अपने घर को तो ठीक कर लो, ये तो हमने तस्वीर खरीदी तुम्हारे बाप से है, यही कहते होंगे ना जवाब में। क्या गुजरती होगी। आप सुबह शाम पीटीआई के हक में तकरीर कर रहे हो, इमरान खान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, और एकदम जज्बाती हो जाते हो। आपके अब्बा किसके सपोर्टर हैं? मुस्लिम लीग के। घरों में लड़ाइयां हो रही है कि नहीं हो रही? इस बेस पे लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये मसला बहुत कम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मसला इससे कई गुना, वहां पीटीआई मुस्लिम लीग का झगड़ा नहीं था, वहां तो वो चीज, वो शिर्क घर में हो रहा है, जिस शिर्क को रोकने के लिए अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा है, और उस पे जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं। पीटीआई और मुस्लिम लीग पे जन्नत जहन्नम के फैसले नहीं होते। इससे बड़ा इख्तलाफ था। एक हर्फ बाप की शान में नाजेबा निकला हो, कुरान में दिखा दो मुझे कहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग के दौरान कभी खुद पे गुस्सा आने दे दिया उन्होंने, या ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल की हो जिससे बाप की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन का उनसर निकलता हो। पूरे कुरान में जो भी कॉन्वर्सेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद के साथ है, उसमें ऐसे बेअदबी के लफ्ज भी कहीं हमें नहीं मिलता। और दूसरी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है वो धमकियां ही मिल रही हैं। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, ए मेरे प्यारे अब्बा, आप ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, जो ना देख सकते हैं, और ना आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? इन्नी अखाफु, वो क्या आयत है कुरान की? हाँ, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, मुझे डर है रहमान की तरफ से कोई मुसीबत ना आ जाए आपके ऊपर, मैं आपको मुसीबत से बचाना चाहता हूं। ये कितने मजे, कितने आराम से, मोहब्बत से समझा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे अब्बा। जवाब में क्या रिस्पॉन्स मिलता है? रिप्लाई क्या होता है? जवाब ये मिल रहा है कि ए इब्राहिम, अगर तू अपनी दावत से बाज ना आया, लअरजुमन्नका, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। आज बाप जो कहते हैं ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, ये होता है ना, जबकि ये भी ऊपर की धमकी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद क्या कह रहे हैं कि वहजुरनी मलिया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। अगर तू इसी तरह तबलीग मुझे समझाता रहा, लअरजुमन्नका, मैं कैसे मारूंगा? पत्थरों से मार मार के हलाक करूंगा, मैं अजियतनाक मौत दूंगा। ऐसे मौके पे औलाद की खोपड़ी घूमनी चाहिए कि नहीं घूमनी चाहिए? कि अब्बा हम आपके फायदे के लिए एक बात कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बोलो कि मैं नहीं फॉलो करता, ये धमकियां क्यों दे रहे हो कि पत्थरों से मारूंगा? ना 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 ना। अगर आज ऐसा हो तो औलाद का रिप्लाई क्या होगा? किस कदर बदतमीजी से बाप के सामने बात करेगी ना औलाद। और दोस्तों को बता रहा होगा, मेरे अब्बा ने जब मुझे ये बोला तो तेरे भाई की खोपड़ी घूम गई। हम किसी का खाते थोड़ी हैं, हम खुद जॉब करते हैं, हम खुद कमाते हैं, हमारा अपना बिजनेस है। बाप ने हमें खिला पिला दिया तो कौन सा कोई खरीद थोड़ी लिया, गुलाम थोड़ी बन गए हैं। ये रिप्लाई होता है कि नहीं होता?
आप इब्राहिम खलीलुल्लाह के हौसले को दाद दो भाई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने ये जुमला कहा ना, इतनी प्यारी तबलीग के का रिप्लाई क्या हो रहा है, मैं पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। क़ाल सलामुन अलैक, ए अब्बा अल्लाह की आप पर सलामती हो। सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अब मैं आपसे नाउम्मीद हो गया, जो आपका रिस्पॉन्स है उससे लग रहा है कि आप बुत परस्ती नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं आपकी खैर ख्वाही में लगा रहूँगा। ठीक है, मैं अब तबलीग नहीं करूँगा आपको, क्योंकि इससे फ़ायदे के बजाय क्या हो रहा है, नुकसान। बाज़ दफ़ा ये होता है तबलीग से फ़ायदे के बजाय नुकसान, और आपकी अल्लाह से दुश्मनी बढ़ रही है। लेकिन एक काम है, आपके लिए मौत तक मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। मैं क्या करता रहूँगा, अल्लाह से दुआ करता रहूँगा कि मेरे बाप को बख्श दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो कुरान के अल्फाज देखें, सअस्तग़फिरु लका रब्बी, अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहीम पर खुद पाबंदी लगाई कि मुशरिक बाप के लिए आपको मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं है। अगर अल्लाह पाबंदी ना लगाता तो इब्राहीम सारी ज़िंदगी दुआ करते रहते। आज लोग कहते हैं ना बाप के जनाजे में नहीं गया बेटा, क्योंकि बाप से इख्तलाफात बहुत थे। इब्राहीम तो मुशरिक बाप जो शिर्क पर इब्राहीम को मजबूर कर रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि मैं इनका जनाजा भी पढ़ूं। दुआए मग़फ़िरत तो यही है ना, जो मौका मिला मग़फ़िरत की दुआ का मैं करूंगा। तो जब तक अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, इब्राहीम अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे। भाई बहुत बड़ा मकाम है बाप और माँ का। आज मिंबरों से वालदैन का जो मकाम बयान किया जाता है ना, उसको 100 से ज़रब दे दिया करो, फिर जाके माँ बाप का मकाम शुरू होता है। बहुत बदतमीजी हो रही है घरों में माँ बाप के साथ। बहुत ज्यादा बदकलामी हो रही है। कुरान ने जितने एहतमाम से माँ बाप को बयान किया, वालदैन को, इतने एहतमाम से कुरान ने किसी और को बयान बोलो नहीं किया। और ये चीज तो अकल में आती है। अपनी माँ और बाप की मोहब्बत नहीं देखते बचपन में कैसे होती है, कैसे 30-30 40-40 साल माँ रोटियां पका पका के खिलाती रहे कि आप जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को समझाया समझाया, आगे धमकियां आना शुरू हो गई। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब अगर मैं बाप के साथ रहता हूं तो इसमें ना बाप का फायदा ना मेरा फायदा, इससे रिलेशन जुड़ने के बजाय क्या होगा, खराब होगा। तो ऐसी सूरत में बाप से किनारा कशी इख्तियार कर ली, बदकलामी नहीं की। हम भी औलाद को कहते हैं अगर बाप जालिम है, बाज़ दफ़ा होते हैं माँ बाप जुल्म कर रहे होते हैं, तो बदतमीजी मत करो, किनारा कशी इख्तियार की जा सकती, अलहदा हुआ जा सकता है। फिर उनके साथ माली ताउन करते रहो, उनकी खैरियत पूछते रहो। चिपक के रहना ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा चिपक के रहने में बड़े नुकसानात होते हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डिप्रेशन के मरीज बनते हैं, खुदकुशियाँ होती हैं। तो यहाँ गलती पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, 100% गलती पर थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में कंट्रोल से बाहर नहीं हुए कि भाई मेरा बाप है, मुझे जना है उसने। कल बाप ताना दे सकता है ना कि आज तू जो इतनी तबलीग कर रहा है, तो बचपन में शेल्टर तो मैंने दिया ना तुझे, खिलाया पिलाया तो मैंने, जिम्मेदारियां तो मैंने उठाई हैं तेरी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या समझाना चाह रहे थे कि अल्लाह, ए अब्बा, अल्लाह का हक क्या है, वो माँ बाप से पहले है। तो गुस्से में पहली बात कि कहां किस पे जारी करना है और किस पे जारी नहीं करना, इसका आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पे जारी करना है कितना करना है, इसका भी आपको पहले से इल्म, बोलो, बल्कि इससे भी पहले कि जिस पे जारी करने की इजाजत है, क्या हर वक्त इजाजत है या उसकी भी कोई लिमिट है? उसकी लिमिट ये है, बाज़ दफ़ा करना पड़ता है जारी, उसकी लिमिट ये है कि एकदम जारी ना करे। असल इस्लाम में यह है कि गुस्सा ना आने दो,
आ जाए तो कंट्रोल करो। जब आप ये समझते हो कि अब जारी किए बगैर गुजारा नहीं है, सामने वाला मेरी कमजोरी समझ के मुझे खा जाएगा, ऐसी मजबूरी में आप गुस्सा जारी कर सकते हो, वो भी एतदाल से। समझते हो कि नहीं समझते हो? बाज दफा गुस्से की बात होती नहीं है, आपको एवं ही में आ रहा होता है, ये तकब्बुर की अलामत है। आप में गलती है, अगले ने कोई नसीहत की, आप अगले की बात सुनते ही नहीं, एकदम रगें फूलना शुरू हो जाती हैं आपकी, ये इसकी अलामत है। आप अपने आप को इमाम मेहदी समझते हो, भाई आप में कोई खता ही नहीं हो सकती। ये फर्ज क्यों कर लिया है आपने अपने बारे में कि मैं इतना नेक हूं कि मैं गलती नहीं हो सकता? कोई आपको समझा रहा है भाई ये ठीक नहीं है, वो एकदम, भाई सुन तो लो ना क्या कह रहा है वो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करो कि भाई ये ठीक कहा आपने, ये गलत कहा, सही समझे कि गलत समझे। कोई बात जैसे ही की जाए एकदम पटक से 2-2 फुट उछलना शुरू। मियाँ बीवी के झगड़ों में चीज बहुत नजर आती है, उसी से मुझे अंदाजा लगा लेता हूँ गलत कौन है। किसी आते हैं ना मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हुआ, हम मेरे सामने दोनों बैठे हुए हैं, एक ने अभी बताना शुरू किया कि ये ऐसी है या ये वैसी है, एकदम वो क्या हो गई, हाइपर। या औरत ने अपने शौहर का बताना शुरू किया, एकदम वो क्या हो गया, गुस्से में। मैं वैसे ही समझ जाता हूं कि मुझे रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कौन गलत है। अबे भाई तमीज से सुन लो यार, अभी बैठे हुए हो, किसी को बड़ा बना के, किसी को बाप बना के उसके सामने आए हो, तो तमीज से जो मर्जी इल्जाम लगाते, मैं कौन सा यकीन कर रहा हूं, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं जो भी बोल दे कि मैं यकीन हूं, अच्छा तू ऐसा है, हैं? वहां तो बड़े नेक बना फिरता है। अबे मैं कौन सा यकीन कर रहा हूं, वो एकदम कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये, अबे नहीं हुई है बेइज्जती भाई, अभी बेइज्जती अभी होगी, थोड़ी देर बाद होगी आपकी बेइज्जती, जो मैं करूंगा, अभी नहीं हुई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना भी बड़ा इल्जाम, एकदम नहीं हाइपर हो जाओ, तमीज से, आराम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना। ये हदीस के अरबी अल्फाज याद कर लें, बड़े मज़े की हदीस है। अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना वमा नुज़िअ अन शैइन इल्ला शाना। शाना का माना होता है बर्बाद कर देना, ज़ाना का माना मुज़य्यन कर देना। फरमाया नरमी, बर्दाश्त जिस भी मामले में आ जाए, कैसा भी ऊट पटांग मामला हो ना, अच्छा हो जाता है, वो सुधर जाता है, संवर जाता है। और अदम बर्दाश्त, जज्बातीपन, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाना, गुस्सा हो जाना, ये वाली चीज कितने ही अच्छे से अच्छे मामले में भी हो ना, तो वो अच्छे से अच्छा मामला भी क्या हो जाता है, बर्बाद। बहुत से अच्छे काम आपकी टेंशन की वजह से खराब हो जाते हैं। आपने दावत की अपने रिश्तेदारों की, ईद के दिन सब आएंगे, बैठेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, हम उनको खाना खिलाएंगे, आखिर में कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, और हमारे रिश्ते और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उस दिन क्या हुआ जी, रोटी आने में ताखीर हो गई, कोरमा ठंडा हो रहा है, रोटी आने एकदम हाइपर हो गया, बड़ा रख के लगा दिया बच्चे को, खींच के थप्पड़। जब खींच को थप्पड़ लगाया तो बेगम ने बोला, ये मेरे बच्चे को आप हर वक्त मारते पीटते रहते हो। तो बेगम की सालियाँ, जो आपकी सालियाँ आई हुई थी, उन्होंने फिर बहनोई को, सालियाँ ने दी गालियाँ, गालियाँ आ गई, फिर यहाँ से साले आ गए, फिर आपके, अबे ईद पे दावत थी, अच्छा काम था ना, अदम बर्दाश्त की वजह से उस अच्छे का क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा भला काम, शादियां देखो, अच्छा काम है बुरा काम है? रिश्ते इससे टूटते हैं कि जुड़ते हैं? जुड़ते हैं, खानदान आबाद होते हैं, बुढ़ापे का सहारा। लेकिन अगर गुस्से हैं तो शादी से पहले इतनी नफरत नहीं होती जितनी शादी के बाद हो जाती है। एक न्यूट्रल आदमी था, कुछ भी नहीं लगता था आपका, दूर दूर से सलाम दुआ, कोई दुश्मनी नहीं, दोस्ती नहीं। उसकी सिस्टर से आपकी शादी हो गई और दोनों जज्बाती हैं, पड्डे हुए, मार धाड़ हुई। उसके बाद वो बंदा जो पहले आपको मिलके सलाम करता था, ज्यादा नहीं पूछता था, अब बंदूक लेके आपको मारने के लिए घूम रहा होगा। अच्छा काम था, अदम बर्दाश्त की वजह से क्या हो गया, बेड़ा गर्क। तो अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना, ये सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। जिस काम में भी नरमी होगी, आराम से, जज्बातीपन नहीं, तमीज़ से, तो वो काम क्या बन जाएगा? मुज़य्यन हो जाएगा। तमीज़ से उल्टे काम भी करो ना, वो भी अच्छे लग रहे होते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, बड़े पोलाइट और बड़े नरम, लेकिन वो उनमें लचक नहीं है। यानी होता है ना, बिल्कुल ऑर्डर जब देने पे आते हैं तो बस ऑर्डर, लेकिन देते बड़े तमीज़ से हैं। जैसे किसी उस्ताद के बारे में शिकायत पहुंची कि ये सही नहीं पढ़ा रहे, और एक दो दफ़ा उन्होंने तंबीह भी कर दी सही नहीं पढ़ा रहे, तो वो फैसला कर लेते हैं इसको निकालना है मदरसे से। गुस्सा कभी नहीं करते। वो कैसे बुलाते हैं, मैं आपको स्टाइल समझाता हूँ उनका। उस्ताद आएगा उनके पास, मदरसे के एम्प्लॉय हैं, बैठेंगे, वो चाय पिलाएंगे। आदमी समझते हैं शायद मेरे मज़ीद इंक्रीमेंट लगने वाले हैं मुझे। एकदम जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करते। पहले कई बार तंबीह की कि आपकी गैर हाज़िरियाँ बहुत हो रही हैं, आप एब्सेंट बहुत होते हो, आप सिलेबस को मुकम्मल नहीं कर रहे, ये मदरसा है, वक़फ़ का माल है, यहाँ पे ज़िम्मेदारी पूरी करें। एक नोटिस बड़ी तमीज़ से, 2 नोटिस, तीसरा नोटिस, चौथा, फिर ये जाएगा कि हम आपको निकाल भी सकते हैं, आप ज़िम्मेदारी। कहीं भी उसमें गाली गलोच और जज्बाती, अबे तुझे क्या, तू इंसान का बच्चा है, गधा है, ऐसा कोई स्टाइल नहीं होता। ये मेरे टीचर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बड़े अच्छे अखलाक ना, काम पूरा प्रॉपर करते हैं। ऐसा नहीं कि अखलाक में काम ही उल्टे शुरू कर दें कि भाई जो पढ़ा रहा है ठीक है, नहीं पढ़ा रहा तो भी ठीक है। ना ना, इतना नेक बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी ज़बान नहीं ख़राब करते, गुस्सा नहीं आने देते। तो वो क्या करेंगे, बुलाएंगे एक उस्ताद को। उन्होंने अपना वाक़या उस्ताद ने मुझे खुद बताया कि मैं गया तो बैठ के उन्होंने कहा कि जी वो चाय पिलाई। कहते मैंने कहा शायद बहुत तरक्की होने वाली है मेरी। तो कहा कि देखिए आपको मैंने इस सिलसिले में बुलाया था कि आपकी गैर हाज़िरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बोलते भी बड़े ठहराव के साथ, आराम आराम से। आप जानते हैं ना, ये जानते हैं उन उस्ताद को, बड़े आराम आराम से, कि बाज़ दफ़ा सुनाई नहीं देता, बोलना पड़ता है कि हज़रत थोड़ा सा लाउडली हो जाए। तो वो देखिए आप क्योंकि पढ़ा नहीं रहे हैं और आपकी गैर हाज़िरियाँ भी हैं और आपको कई बार तंबीह की गई, तो अगला समझता है कि शायद एक और बार अब चाय पिला के तंबीह की जा रही है, कि धमकियों से बाज नहीं आ रहे, तो हो सकता है इकराम से। तो ऐसा है कि वो आपका जो है ना, हमने आप कोई और अगर मदरसा देख लें तो ये आपके लिए मुनासिब रहेगा। अगला समझता है शायद मशवरा दिया जा रहा है मुझे, मेरे वसीतर मफाद के लिए। तो अगला अगर ये कहना कि मैं नहीं देखना, मैं तो यहीं पढ़ाना चाहता हूँ, तो बड़े आराम से कहते हैं कि यहाँ से तो आपका इखराज कर दिया गया, ठीक है, इस सिलसिले में आपको बुलाया था। समझते हो कि नहीं? अब अगले के समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इन पे गुस्सा करूँ या इन्होंने जो मुझे इज्जत दी है मैं भी इनको चाय पिलाऊँ इस इज्जत के बदले में। समझ में आ रही है? अब वो जमीन आसमान का जोर लगा देना, मदरसे में उसके लिए जगह नहीं है। सिफारिशें ले आए, वो पाँव में गड़ जाए, वो गाली गलौज शुरू कर दे, वो गुस्सा हो जाए, लेकिन इनका स्टाइल चेंज नहीं होगा। अबे निकल यहाँ से, अबे ना ना ना, आपका इखराज यहाँ से कर दी, तशरीफ ले।